बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार और किसान भाइयों, मैं डिजिटल किसान चैनल से डॉक्टर मोहम्मद असलम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौमी मनसूबा बराए गंदम, पंजाब लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज का मौजू गंदम की जड़ी बूटियाँ, उनके नुकसानात और उसका तदारक के बारे में आज आपसे गुज़ारिशात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम हमारे मुल्क की अहम जिनस और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए अहम फसल है। हमारे मुल्क में सूबे में मौजूदा गंदम की जो अक़साम हैं, उनकी पैदावारी सलाहियत 60 से 80 मन फ़ी एकड़ तक है, जबकि हमारे तरक्की पसंद काश्तकार इससे 50 से 60 मन फ़ी एकड़ तक पैदावार ले रहे हैं और हमारे सूबे की औसत पैदावार 32 मन फ़ी एकड़ है। लिहाजा इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि हम इसकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएँ। गंदम के इस पैदावार में कमी की चंद एक वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहली वजह उसका क्वालिटी का सर्टिफाइड तस्दीक शुदा बीज का कम इस्तेमाल है। इसके अलावा जड़ी बूटियों का हमला है, मुतनासिब खादों का इस्तेमाल ना करना है, गैर मुतनासिब खादों का इस्तेमाल है, और इसके अलावा उसमें जड़ी बूटियों की बेहतात है और इस वक्त पे काश्त ना करना, ये अहम वजूहात हैं। और आज मैं आपको जो जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या नुकसानात हैं और जड़ी बूटियां हैं क्या। गंदम जड़ी बूटी जो है वो एक ऐसा पौधा है जो कि फसल के गैर मतलूबा पौधा जो कि फसल के अंदर उगा हुआ होता है, उसे हम एग्रीकल्चर की इस्तिलाह में जड़ी बूटी कहते हैं। जड़ी बूटी की वजह से गंदम की जो पैदावार है वो 14 से 42% तक कम हो जाती है, और बाज़ औक़ात जब इसका शदीद हमला होता है तो ये 100% तक ही इसके नुकसानात हो जाते हैं। तो गंदम से जड़ी बूटियाँ इसकी पैदावार में मुकाबला करती हैं, पैदावार कम करती हैं। किस तरह करती हैं कि गंदम की जड़ी बूटियाँ गंदम के खेत में उसकी जगह के साथ रोशनी, हवा, पानी और ख़ुराक के लिए मुकाबला करती हैं, और इसकी इन चीज़ों को गंदम के पौधों के महरूम करती हैं और उस पर छा जाती हैं। इस तरह गंदम के पौधों को नुकसान होता है और पैदावार कम होती है। गंदम की जड़ी बूटियों को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों में बाथू, करुंड, लेली, ये चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं। मैना है, सेंजी है, और ये जंगली मटर है। ये चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं। इसके अलावा नुकीले पत्ते वालों में दुम्बी सिट्टी है, जंगली जई है, दुम्ब घास है, और ये रवाड़ी है। ये इसकी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं। तो इसका 2 तरीके से तदारक किया जाता है इन जड़ी बूटियों का, कि एक तो गैर कीमियाई तरीका है, दूसरा कीमियाई तरीका है। तो गैर कीमियाई तरीके में हम उसके 3-4 उसके आगे हिस्से हैं। सबसे पहले है कि हम उसका बीज जो इस्तेमाल करें वो जड़ी बूटियों से पाक हो। इसके अलावा खेत में वक्त पर इसको काश्त करें। जड़ी बूटी के लिए उसके दौब का तरीका है, हम जो ज़मीनें वरियाल पड़ी हैं या सब्ज़ियात और चारा जात के खेतों में जब हम उसके बाद गंदम काश्त करते हैं तो ज़मीन को तैयार करके रख देते हैं और उससे जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, फिर उनको ख़त्म करके फिर गंदम काश्त करते हैं। इसके अलावा हम गंदम की जड़ी बूटियाँ जो हमारे खेतों से, हमारे उसके करीब खालों से और उसके साथ जो नालों से उसको ख़त्म करें ताकि इनका बीज आगे ना फैल सके। तो इसके अलावा जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल करने का कीमियाई तरीका है, वो हमारे पास ऐसी जहरें हैं जो कि गंदम की जड़ी बूटियों को तलफ करती हैं। तो जिस लिहाज से हमारी नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, उनके लिए अलग बूटी मार अद्वियात हैं, चौड़े पत्ते वाले के लिए अलग हैं, और कुछ जड़ी बूटी मार अद्वियात जो हैं वो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती हैं। लिहाजा ये हमारी जो पेस्टिसाइड, वीडिसाइड कंपनीज़ हैं, उनके पास जड़ी बूटी मार अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद है। और काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि अपने खेतों में जब जड़ी बूटियाँ उगाएँ तो महकमा ज़राअत के अमला के मशवरा से उनको फसल चेक करा के तो उनसे आप मशवरा लें कि कौन सी जड़ी बूटी मार अद्वियात इस्तेमाल करें। तो इस तरह आपकी फसल से जड़ी बूटी मार अद्वियात का बेहतर कंट्रोल होगा। तो उसके लिए चंद एक गुजारिशात हैं, हदायत हैं कि किस तरह जड़ी बूटी मार अद्वियात इस्तेमाल करनी है।
जड़ी बूटी मार अद्वियात के लिए आपको पहले पानी पे तरबतर हालत में बूटी मार अद्वियात को स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए आपको पावर स्प्रेयर से, हैंड स्प्रेयर से या जो हमारा ट्रैक्टर मोटर बूम स्प्रेयर है उससे आप स्प्रे करें, और उसके लिए टी-जेट नोज़ल इस्तेमाल करें या फ्लैट फैन नोज़ल इस्तेमाल करें। और जो जड़ी बूटी मार अद्वियात का स्प्रे है वो आप दिन के वक्त 10 से 3 बजे तक इस्तेमाल करें, और जब बारिश हो, धुंध हो या हवा तेज़ चल रही हो उस वक्त बूटी मार अद्वियात का स्प्रे न करें। तो इस तरह काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि मुनासिब ज़रई अद्वियात महकमा ज़राअत के मशवरा से आप जड़ी बूटी मार अद्वियात पे पहले पानी के साथ स्प्रे करें जब अभी जड़ी बूटियाँ छोटी हों, तो इस तरह उसका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा और उनके नुकसानात कम हो जाएंगे। जब जड़ी बूटी मार अद्वियात बड़ी हो जाएंगी तो वो नुकसान अपना कर जाएंगी, लिहाजा अर्ली स्टेज पे इसको वक्त पे ही पहले पानी के साथ तरबतर हालत में स्प्रे करें, और अपनी जो स्प्रेयर है, मशीन है, उसकी कैलिब्रेशन कर लें। किस तरह कैलिब्रेशन करनी है कि एक मशीन की टैंकी में पानी भर के उसको नॉर्मल स्पीड से एक जगह पे स्प्रे करें और उस रकबे को आप मैश कर लें। तो 1 एकड़ में 8 कनाल हैं, उस हिसाब से जितने एरिए पे एक मशीन उस पे स्प्रे करें तो टोटल से आप ज़रब दे के, तो इस तरह आप टोटल उसका पानी निकाल लें, उसकी पानी की मिक़दार निकालें। अमूमन 100 से 120 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए दरकार होता है, और इसके लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि एक जगह पे स्प्रे करें तो दोबारा उस जगह पे स्प्रे न करें और ना ही कोई खाली जगह छोड़े। तो लिहाजा काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि खेत से जड़ी बूटी मार अद्वियात आप गैर कीमियाई तरीक़ों से, और गैर कीमियाई तरीके जो हैं वो उस वक़्त आप कर सकते हैं जब बरियाल ज़मीन हो, बरानी इलाका हो, या वहाँ पे कोई ज़मीन जो खाली पड़ी है हमारे चारे के बाद या सब्ज़ियों के बाद। तो क्योंकि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा है, हम ज़्यादातर हमारी गंदम को चावल के वड के बाद, कमाद के वड के बाद, और हम उसको मकई और कपास के वड के बाद काश करते हैं। लिहाजा हमारे पास वक़्त कम होता है, तो सबसे मौजूदा हालात में सबसे बेहतर तरीका जड़ी बूटी मार अद्वियात कंट्रोल करने का कीमियाई तरीका है। लिहाजा कीमियाई तरीके से जहाँ पे गैर कीमियाई तरीका मुमकिन ना हो वहाँ पे कीमियाई तरीका इस्तेमाल करें। इससे आपकी बूटियों का बर वक़्त और अच्छे अंदाज से तदारक होगा। तो लिहाजा काश्तकार भाइयों से इल्तमास है कि खेत से जड़ी बूटी को पाक करेंगे तो वो सारी जो खेत की खुराक है, पानी है, हवा है, रोशनी है, वो पौधों को मिलेगी, उनकी बढ़ोतरी बेहतर होगी और पैदावार बेहतर होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत पंजाब से मिल के एक कौमी मनसूबा अमल में लाया है, जिसमें हमारी एक जो एक्टिविटी है कि हम काश्तकारों को जड़ी बूटी मार अद्वियात रियायती कीमत पे दे रहे हैं। इस साल हम प्राइम मिनिस्टर के कोविड एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत भी काश्तकारों को जड़ी बूटी मार अद्वियात रियायती कीमत पे दे रहे हैं। एक काश्तकार 5 एकड़ तक की जड़ी बूटी मार अद्वियात रियायती कीमत पे ले सकेगा, और एक पैक पे 1 एकड़ पे 250 रुपये की सब्सिडी है। तो हमने इस सिलसिला में पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से दरख्वास्तें मांगी हैं, उनको प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, और इन कंपनियों के पास टेक्निकल कमेटी ने 18 वीडिसाइड प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कर लिए हैं। वो हमने प्री क्वालिफाई रजिस्टर प्रोडक्ट फाइनल कर लिए हैं, और इन कंपनियों को प्री क्वालिफाई करके काश्तकारों को इश्तिहार देंगे कि इन कंपनियों से ये ज़रई अद्वियात जो हैं, बूटी मार अद्वियात हैं, वहाँ से उनके डीलरों से ख़रीदें, और उन पे वोचर लगा होगा, और हर वोचर से उनको 250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। लिहाजा काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि गंदम के खेतों से जड़ी बूटी मार अद्वियात को इस्तेमाल करने के लिए महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब और हमारे इस कौमी मनसूबा से फ़ायदा उठाकर रियायती कीमत पे जड़ी बूटी मार अद्वियात लें और अपने खेतों पे स्प्रे करके
اپنی فصل کو بہتر کریں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار لیں۔ کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے ان ہدایات پہ گزارشات پہ عمل کر کے امید ہے کہ آپ اپنی بہتر فصل لیں گے اور ملک اور صوبے کی ضروریات کو پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ امید ہے کہ کاشتکار بھائیوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ڈیجیٹل کسان کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ مزید کاشتکار اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ امید ہے ان سفارشات پہ عمل کریں گے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔